नमस्कार दोस्तों, अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज चैनल में आप सभी का स्वागत है। अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज आपकी सेहत का ख्याल बखूबी रखता है। दोस्तों, चाहे पुरुष हो या महिला हो, सभी को लंबे बालों से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, स्ट्रॉन्ग बालों से बहुत ज़्यादा प्यार होता है और चमकीले बालों से भी बहुत ज़्यादा प्यार होता है। तो अगर आप लोग समझेंगे कि एक्चुअली में आप लोगों की बॉडी को क्या चाहिए, तो आप लोग अपने बालों को बना सकते हैं लंबा, घना और सुंदर। और साथ ही आप लोग जो है अपने बालों की वजह से मुस्कुरा सकते हैं। चाहे वो पुरुष हो या महिला, दोनों को बालों की जरूरत होती है और चमकीले बालों की जरूरत होती है, घने बालों की जरूरत होती है। तो चलिए समझते हैं। दोस्तों, ये हैं बालों को लंबा करने वाले 15 सबसे अच्छे आहार, और इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे कि देखिए, अगर आप लोगों को हेल्थ सुधारनी है तो आप लोगों को एनिमेटेड टाइप वीडियोस तो आप लोगों को हेल्प करते ही हैं। साथ में आप लोगों को नॉलेज भी रखनी चाहिए कि कौन से आहार आप लोगों को खाने चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बादाम वाले घी की। देखिए, बादाम वाला जो घी है एक्चुअली में वो क्यों ज़रूरी है आप लोगों के लिए, वो मैं बताना चाहता हूँ। क्योंकि अगर हम लोग फूड को चेंज करते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है बालों के लिए। और ऐसे वर्स्ट फूड को अगर हम लोग छोड़ देते हैं तो बाल दोबारा से आप लोगों के उगने लग जाते हैं। तो वर्स्ट फूड भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, एक दो चीज़ें जो आप लोग खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, वो आप लोगों के लिए हानिकारक भी हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बादाम वाले घी की। बादाम वाले घी में आप लोगों को प्रोटीन मिलते हैं और वाइटामिन मिलते हैं, जो आप लोगों के डायरेक्टली लिंक होते हैं आप लोगों की हेयर हेल्थ से। यानी कि बालों की जो मोटाई है, बालों की जो गहराई है, बालों की जो लंबाई है, उनसे डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं प्रोटीन और वाइटामिन्स। अगर आप लोगों के शरीर में प्रोटीन और वाइटामिन्स की कमी होती है तो आप लोगों के बाल जो है मुरझा जाते हैं, लस्टर नहीं हो पाते हैं, या हम लोग कहें कि बाल गिरने लगते हैं। तो बादाम का जो घी है उसमें प्रोटीन और वाइटामिन पाए जाते हैं। स्पेशली इसमें आप लोगों को विटामिन ई मिलता है, जो कि बालों को घना और चमकीला बनाता है। तो सभी की इच्छा होती है, सभी स्त्रियों की इच्छा होती है, सभी पुरुषों की इच्छा होती है कि उनके बाल घने हों, चमकीले हों और सर्जरी ना कराना पड़े और ना ही विग पहननी पड़े। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो ये मेथड अपना कर देखिए। आप लोग जरूर आप लोगों को 100% रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग कंटिन्यूटी में रखेंगे इस मेथड्स को, तभी तो बालों को घना और चमकीला बनाता विटामिन ई। विटामिन ई आप लोगों को कैप्सूल्स और विटामिन जो सप्लीमेंट होते हैं उनसे नहीं लेना। आप लोगों को लेना है विटामिन ई बादाम के घी से। यानी कि आप लोग पीनट बटर खाते हैं, वैसे ही बादाम का घी भी आता है। तो यानी कि हम लोग बोल सकते हैं उसे आलमंड मिल्क, सॉरी आलमंड बटर। ठीक है, तो विटामिन ई इसमें मिलता है जो बालों को घना और चमकीला बनाता है। अब बात करते हैं हम लोग, एक स्टडी हुई है 8 महीने की। उस स्टडी में क्या हुआ है कि 100 मिलीग्राम ऑफ विटामिन ई जो है वो पेशेंट्स को दिया गया जिनके बाल झड़ रहे थे, जिनके बाल मुरझाए हुए थे, और जो हम लोग बोल सकते हैं कि जो गंजेपन के शिकार थे। उनमें बालों की जो ग्रोथ है वो 34% इंप्रूव हुई है। यानी कि इंप्रूव हुई है 34%। बहुत ज़्यादा होता है 34% अगर बाल जो है चमकीले और घने बनने लग जाते हैं। और 8 महीने के अंदर 100 मिलीग्राम ऑफ विटामिन डेली कंजप्शन में हुआ है। विटामिन ई यानी कि बादाम के घी में आप लोगों को कितना मिलता है वो आप लोग देख सकते हैं कि 100 मिलीग्राम अगर विटामिन ई आप लोग लेते हैं तो 34% आप लोगों की इंक्रीज होने लगते हैं बालों की चमक और बालों की ग्रोथ। तो ये तो था पहला फूड जो आप लोगों को कंज्यूम करना है। दूसरा है संतरा, यानी कि टेंजरीन्स। टेंजरीन्स क्या होते हैं? खट्टे फल होते हैं एक्चुअली में। और खट्टे फल जो है उसमें आप लोगों को मिलता है विटामिन सी। ठीक है, तो ये विटामिन सी जो है वो आयरन की डिफिशियंसी को भी कम करता है। जिनमें बहुत मात्रा में खून की कमी होती है तो उनके बाल भी झड़ने लगते हैं, आंखों के नीचे काले घेरे होने लगते हैं। तो अगर आप लोगों के शरीर में विटामिन सी की कमी है, आयरन डिफिशियंसी है, तो भी आप लोगों के बाल झड़ने लग सकते हैं। तो आप लोग संतरा खाइए। रोज आप लोग जो है आधा या एक संतरा आप लोग कंजप्शन में लेंगे तो आप लोगों के बाल जो है वो चमकीले बन सकते हैं, घने बन सकते हैं। अब आप लोग बोलेंगे कि सर हम लोग इतना कंजप्शन कैसे करें? लेकिन आप लोग ये तो कर सकते हैं कि इनको आप लोग अपने आहार में शामिल कर सकते हैं। कभी एक खा लिया, कभी दूसरा खा लिया, कभी तीसरा खा लिया। आप लोग ऐसे तो कर सकते हैं जिससे आप लोगों के बाल जो है वो घने, लंबे, चमकीले बन सकते हैं। तो आप लोगों का ही फायदा है। तीसरा अगर हम लोग बात करें फूड, वो है सैल्मन। तो बहुत सारे लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं, कुछ वेजिटेरियन होते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, नॉन वेजिटेरियंस लोगों के लिए सैल्मन बहुत अच्छा होता है। एक मछली होती है सैल्मन मछली, सामन मछली जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाया जाता है।
एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के अंदर। एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती है तो आप लोगों की जो बालों की जो जड़ होती है, जैसे कि हम लोग ये मानकर चले और ये हमारे बालों की जड़ है, तो यहां पर अगर स्वेलिंग आ जाएगी तो ये बाल जो है वो जल्दी सी बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं जो बालों को बनाती हैं थिक और शाइनी। ठीक है, साथ ही सैल्मन के अंदर आप लोगों को विटामिन डी भी मिलता है जो आप लोग बालों को स्टिमुलेट करता है, फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करने का मतलब समझते हैं आप लोग? स्टिमुलेट हेयर फॉलिकल्स, स्टिमुलेट करता है हेयर फॉलिकल्स को। जो बाल जो है वो आप लोगों के लंबे नहीं हो रहे हैं और बालों की जो खोपड़ी है, यानी कि मान के चलिए ये आप लोगों की स्कैल्प है और इस स्कैल्प के अंदर ये डोरमेंट हेयर्स हैं। ठीक है, ये हेयर आप लोगों के फॉलिकल्स हैं जो बालों की जो बाल जो है वो लंबे नहीं हो रहे हैं, तो ये एक्टिव मोड में नहीं है, ये डोरमेंट हेयर, इसको हम लोग बोलते हैं डोरमेंट हेयर। लेकिन अगर आप लोग विटामिन डी दे देते हैं, सन एक्सपोजर दे देते हैं बालों की खोपड़ी को, आप लोगों की स्कैल्प को, तो ये बाल जो है वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इसका एक एग्जांपल आप लोगों ने देखा ही होगा, जब हम लोग बच्चा जन्म लेता है तो उसकी खोपड़ी पर सपोज कोई बाल नहीं है, या आप लोगों की बच्चों की खोपड़ी उस पर कोई बाल नहीं है और उसको हम लोग कैप से ढक देते हैं। सर्दियों के टाइम में हम लोग कैप से ढक देते हैं उसको, ताकि उसको सर्दी ना लगे। तो आप लोगों ने देखा होगा धीरे धीरे करके उसके बाल जाने लगते हैं। इसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन वो टेम्परेरी जो है वो बाल जाते हैं, परमानेंट वो बाल जो है वो जाते नहीं है, क्योंकि वो डोरमेंट स्टेट में चले जाते हैं। अब उनको स्टिमुलेट करना है तो हम लोगों को क्या करना होगा? बच्चे को हम लोग खोपड़ी को, स्कैल्प को हम लोग धूप देते हैं। तो धूप देने से क्या हो जाता है? वो बाल जो है वो स्टिमुलेट हो जाते हैं, हेयर फॉलिकल्स, क्योंकि उनके शरीर को क्या मिलने लगती है? विटामिन डी। तो सैल्मन आप लोगों के लिए एक अच्छा आहार है। अगर आप लोग सन एक्सपोजर में नहीं जाना चाहते तो विटामिन डी इनको मिल जाता है। अब बात करते हैं हम लोग पालक की। देखिए, पालक जो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। क्यों ज़्यादा अच्छा है? खासकर आप लोगों के शरीर के लिए, ओवरऑल बॉडी के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसमें आप लोगों को प्रोटीन मिल जाता है, आयरन मिलता है, विटामिन डी मिल जाता है, जो आप लोगों के लिए हाई अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम का भी काम करता है, जो बालों को नरिशमेंट देने का काम करता है। तो अगर आप लोग पालक खाएंगे तो इसमें आप लोगों को प्रोटीन मिल जाएगा, आयरन मिल जाएगा, विटामिन डी भी मिल जाएगा, जो आप लोगों की खोपड़ी के अंदर सीबम का काम करता है। मान के चलिए आप लोगों का हेयर फॉलिकल्स है और इसमें अगर आप लोगों को तेल चाहिए, इसमें नरिशमेंट चाहिए इसको, तो इसको हम लोग बोलते हैं सीबम। तो ये सीबम प्रोड्यूस करने का काम कौन करता है? आप लोगों का पालक कर लेता है। ठीक है, हाई अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम होता है जो आप लोगों के सीबम जनरेट करने का काम करता है। बहुत अच्छी बात है ये आप लोगों के लिए। तो पालक आप लोग खा सकते हैं। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं अंडे की। तो ये नॉन वेजिटेरियन में आ गया। अंडे के अंदर आप लोगों को प्रोटीन मिलता है और मिनरल्स मिलते हैं। ठीक है, और आप लोगों के लिए बात आती है कि बिल्ट इन आप लोग कह सकते हैं कि इसमें बायोटीन आप लोगों को पाया जाता है, या हम लोग कहें कि बी विटामिन इसमें आप लोगों को पाया जाता है अंडे के अंदर, जो कि आप लोगों के बालों की ग्रो को बढ़ाने के काम करते हैं, बालों को मजबूती देने के काम करते हैं, और नेल्स को भी मजबूती देने का काम करते हैं, नाखूनों को मजबूती देने का काम करते हैं। तो अगर आप लोग अंडा नहीं खाते हैं तो कोई बात नहीं, आप लोग पालक खा सकते हैं। आप लोग जो है संतरा ले सकते हैं, आप लोग जो है बादाम का घी ले सकते हैं, जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो पालक भी आप लोगों के लिए अच्छा है और अंडा भी आप लोगों के लिए अच्छा है अगर आप लोग खा सकते हैं तो। अब बात करते हैं हम लोग छठे फूड की, यानी कि ग्रीक योगर्ट की। ग्रीक योगर्ट के अंदर आप लोगों को क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है बहुत अच्छी मात्रा में, जो आप लोगों के बालों को क्या करता है? घना करता है और वेवी हेयर्स करता है, यानी उनको अच्छा करता है, चमकीला सा बनाता है। क्योंकि इसमें आप लोगों को ग्रीक योगर्ट के अंदर क्या मिलता है? बी विटामिन्स, B5 विटामिन्स मिलता है, जिसको हम लोग पैंथोनिक एसिड भी बोलते हैं। तो अगर आप लोग दही खाते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि मोस्ट प्रोबेबली जो लोग दही खाते हैं, जैसे कि ये 5 लोग हैं, ठीक है, आप लोगों ने कभी डिफरेंस अगर नहीं देखा होगा तो आप लोग देखिए कि ये 3 लोग हैं जो कि दही खाते हैं और ये 5 लोग हैं जो कि दही नहीं खाते हैं। तो इनके बाल आप लोग चेक कीजिए कि इनके बाल कितने आते हैं और इनके बाल देखिएगा आप लोग कितने होते हैं। इनके बाल लंबे समय तक जो है वो बचे रहते हैं, अच्छा रहते हैं, बजाय इनके, क्योंकि इनमें टेम्परेचर बढ़ने लगता है, शरीर का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, तो बाल जो है वो मुरझाने लगते हैं, डाउन होने लगते हैं, विटामिन B5 की कमी होने लगती है। तो दही खाने से आप लोगों के बाल थिक हो सकते हैं, मजबूत हो सकते हैं। तो B5 विटामिन्स का इस्तेमाल कीजिए, ग्रीक योगर्ट आप लोग इस्तेमाल में लीजिए। अब बात करते हैं हम लोग 7वें नंबर फूड की, ओट मिल्स। आप लोग ओट्स खाते हैं? नहीं खाते? खाते होंगे।
बहुत सारे खाते होंगे। तो ओट्स खाने से भी आप लोगों को बहुत अधिक फायदा मिलता है, जिसमें आप लोगों की आयरन की डिफिशियंसी दूर होती है, फाइबर आप लोगों को शरीर में मिल जाता है, ओमेगा 3 जो है ओट मिल्स में पाया जाता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जो कि पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहलाते हैं। तो ओट्स में भी आप लोगों को आयरन डिफिशियंसी पूरी हो जाएगी, फाइबर आप लोगों के शरीर को मिल जाएगा, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आप लोगों को मिल जाएगा शरीर में, तो आप लोगों के बाल जो है वो ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ओट मिल्स भी आप लोग इस्तेमाल में ले सकते हैं, ओट्स जिसको हम लोग बोलते हैं। अब बात करते हैं अमरूद की। तो जो लोग संतरा खाकर रोज बोर हो जाते हैं कि हमें संतरा नहीं चाहिए, हम लोग रोज संतरा नहीं खा सकते, अमरूद खा लीजिए। अमरूद में संतरे से 4 गुना ज़्यादा जो है विटामिन सी होता है। तो अमरूद जो है वो वुमेन्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि स्पेशली अगर आप वुमेन्स अमरूद खाती हैं तो उनमें जो है एक हार्मोनल स्ट्रक्चर बनता है विटामिन सी के लिए, जो कि बालों की ग्रोथ को बढ़ाने के काम बहुत अच्छी आसानी से कर लेता है। अब बात करते हैं 90 फूड की, यानी कि दाल की। दाल जो है एक्चुअली में क्या है, दाल अमृत है आप लोग कह सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के शरीर को क्या चाहिए, अब प्रोटीन मिल गया, विटामिन मिल गया, अब फोलिक एसिड आप लोगों के शरीर को चाहिए, जो कि फोलिक एसिड क्या काम करता है, जो कि बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स को बनाता है। रेड ब्लड सेल अगर आप लोगों के शरीर में आरबीसी ज़्यादा हो जाएंगी, थोड़ी बहुत मात्रा में ठीक हो जाएंगी, तो सभी अंगों तक ऑक्सीजन मिल जाएगी। तो ये बाल है, ये अगर मुरझाने लग जाता है तो इसका मतलब है कि इसको नरिशमेंट में ऑक्सीजन नहीं मिल रही। अगर इसके शरीर को ऑक्सीजन चाहिए तो ऑक्सीजन के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, फॉलिक एसिड चाहिए, ताकि ऑक्सीजन सभी अंगों तक पहुंच पाए। तो लेंटिल्स के अंदर यानी दाल के अंदर आप लोगों का फॉलिक एसिड होता है, जो कि रेड ब्लड सेल्स को बनाता है, और रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन सभी अंगों तक पहुंचाने का काम करती हैं। तो आप लोग जो है सुस्त नहीं रहेंगे, अच्छे रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, तो आप लोगों के बाल भी हेल्दी रहेंगे। तो दाल का भी इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं अच्छे के लिए। अब बात आती है लीवर की। लीवर जो है वो एक प्रकार का नॉनवेज फूड है, और इसमें आयरन प्रचुर मात्रा में होता है। जिनमें खून की कमी होती है उनके बाल भी झड़ सकते हैं, तो आप लोग जो है लीवर का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने शरीर में खून की पूर्ति के लिए। अब बात करते हैं आप लोगों की स्किन के लिए जो हेल्दी है वो है ब्लूबेरीज। ये बालों के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्दी है। क्यों जरूरी है ये बता देता हूँ। बहुत बार महिलाएं या पुरुष जो हैं वो स्ट्रेस से गुजरते हैं, चिंता होने लगती है, बाल धोले होने लगते हैं, सफ़ेद होने लगते हैं। ठीक है, सफ़ेद बालों का रीज़न क्या है, स्ट्रेस, चिंता। और एक बार बाल झड़ने के बाद में दोबारा से चिंता होने लगती है, बार बार में शीशे में आईने में देखने लगते हैं व्यक्ति। तो उससे क्या होता है, स्ट्रेस बढ़ने लगता है शरीर के ऊपर, और ये स्ट्रेस जो है बालों की ग्रोथ को कम कर देता है, हेयर पेपिला रिड्यूस कर देता है, या हम लोग कहें हेयर बल्ब को कम कर देता है। तो उससे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ने लगता है, और जो रिड्यूस करता है बालों को, कम करता है बालों को। तो अगर आप लोग ब्लूबेरीज इस्तेमाल में लेते हैं तो ये ऑक्सीडेटिव जो स्ट्रेस है वो रिड्यूस होने लगता है, कम होने लगता है। ये प्रॉपर एंटीऑक्सीडेंट अगर आप लोगों के शरीर को मिलता है, एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट उसमें ब्लूबेरीज के अंदर होता है, जो रिड्यूस करता है फ्री रेडिकल्स को और लोअर करता है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को, जिससे बाल जो है हेल्दी रहते हैं, अच्छे रहते हैं। अब बात करते हैं नॉनवेज फूड की, ऑस्ट्रियस की। ये ऑस्ट्रियस भी बहुत अच्छा होता है एक्चुअली में। जिनके बाल जो है वो जिंक की कमी से झड़ते हैं, उनके लिए खुशखबरी है कि वो रिवर्स हो सकते हैं दोबारा से। जिंक की कमी से बाल झड़ सकते हैं, लेकिन वो रिवर्स हो सकते हैं अगर आप लोग 30 ग्राम रोज अगर जिंक इस्तेमाल में लें। जिंक जो है वो पंपकिन्स में भी मिलता है, आप लोगों को पता है। पंपकिन्स में भी आप लोगों को क्या मिलता है, जिंक मिलता है। यानी कि कद्दू आप लोगों का पता है, पेठा आप लोगों को पता है। तो ऑस्ट्रियस जो है, जिनको ऑस्ट्रियस अच्छा नहीं लगता, वो जिंक के लिए आप लोग कद्दू के बीज जो हैं वो इस्तेमाल में ले सकते हैं। नंबर 13 पे आता है बारले। बारले जो है आप लोग जैसे कि ओट्स खाते हैं वैसे ही बारले आता है, गेहूं का ज्वारा जिसको हम लोग बोलते हैं, गेहूं जो होता है उसमें भी आप लोगों को विटामिन ई मिलता है, जो स्पीड करता है बालों को बढ़ाने के लिए। तो अगर आप लोग बारले खाते हैं, इस्तेमाल में लेते हैं, तो बाल जो है वो तेज गति से बढ़ने लगते हैं। तो जिनको लंबे बाल जो है वो ज़्यादा चाहिए तो आप लोग बारले इस्तेमाल में ले सकते हैं, जिनमें बाल जो है वो तेज गति से बढ़ने लग जाएंगे। अब बात करते हैं वॉलनट की। इसमें क्या खासियत है बालों के लिए। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यदि बॉडी में सही मात्रा में पॉली अनसैचुरेटेड एसेंशियल फैटी एसिड नहीं हो तो स्कैल्प हेयर और आईब्रो के हेयर जो है वो डैमेज होने लगते हैं। तो अगर पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आप लोगों को चाहिए है तो उसमें वॉलनट आप लोगों की मदद कर सकता है, यानी कि अखरोट।
अखरोट जो है वो उसमें पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होता है जो स्कैल्प हेयर और आईब्रो के हेयर्स को बचाता है। जिनके बॉडी हेयर्स ही डाउन हो रहे हैं, रोज हाथ लगाने के बाद भी चिपक के आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आप लोगों को वॉलनट का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे आप लोगों के बाल बच सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं, गहरे हो सकते हैं। नंबर 15 फूड है, 15वां फूड आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो है गाजर। और सर्दियाँ आने वाली आप लोगों को पता है, आंखों के लिए भी गाजर बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें विटामिन ए होता है, बीटा कैरोटीन होता है। बीटा कैरोटीन जो होता है स्टिमुलेट करता है स्कैल्प के ग्लैंड्स को और प्रोड्यूस करता है सीबम को, जो कि आप लोगों के लिए ज़रूरी है। तो कैरेटिन भी आप लोगों के लिए ज़रूरी है, बीटा कैरोटीन ज़रूरी है, वॉलनट ज़रूरी है, बार्ले ज़रूरी है, और नॉनवेज है तो ऑस्ट्रियस और लीवर ज़रूरी है, ब्लूबेरीज है, लेंटिल्स है, अमरूद है, ओटमिल्स है, ग्रीक योगर्ट है, अंडा है, पालक है, सलमन है, संतरा है और बादाम का घी है। ये 15 फूड जो है, अगर आप लोग कभी कभी 1-2 दिन जो है रोज खाते हैं, 15 नहीं, आप लोग एक एक करके आप लोग खा लीजिए। जैसे कि आज आप लोगों ने जो है दही खा लिया, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने खा लिया। आप लोग जो है संतरा आप लोग कभी खा लेते हैं, आप लोग जो है अंडा खा लेते हैं, ओट मिल्स खा लेते हैं, दाल खा लेते हैं, तो ये आप लोग इस्तेमाल में लीजिए। और बेकार के जो फूड हैं उनकी मैं लिस्ट आप लोगों को बना देता हूँ। जैसे कि अधिक चीनी, अगर आप लोग अधिक चीनी का इस्तेमाल करते हैं तो वो छोड़िए, क्योंकि ये ज़रूरी है कि आप लोग जो हैं जो अधिक चीनी का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो चाय ही क्यों ना हो, अगर आप लोग चाय पीते हैं तो वो ब्लॉकेज है आप लोगों के हेयर्स के लिए, तो आप लोगों को छोड़नी होगी। और दूसरा, अगर हम लोग बात करें तो अधिक नमक भी अगर आप लोग खाते हैं तो वो भी आप लोगों को छोड़ना होगा, थोड़ा लाइट आप लोग नमक लीजिए। ये 2 फूड ऐसे आहार हैं जो अगर आप लोग ज़्यादा खाते हैं, जैसे कि इनमें सभी आ जाएंगे अब आप लोगों के, जैसे कि फास्ट फूड है, पिज़्ज़ा बर्गर्स हैं, वो अगर आप लोग खाते हैं। और एक दूसरी बात, अगर आप लोग अधिक फूड भी खाते हैं, ज़्यादा मात्रा में फूड नहीं खाइए, जितनी बॉडी को ज़रूरत है उतना ही फूड आप लोग खाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा वो वीडियो तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप पे, अपने फेसबुक अकाउंट पे, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही जानकारी आप लोगों को इन फ्यूचर मिलती रहेगी, और बहुत अच्छी जानकारी आप लोगों को दी है, तो आई होप आप लोगों को अच्छी लगी है। तो शेयर कीजिए, जो लोग अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज़ को चाहते हैं वो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करेंगे अपने फेसबुक अकाउंट पर। धन्यवाद।